12 जून 2025 समय दोपहर 1:38 एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 7887 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद से लंदन गेटविक के लिए रवाना हुई। रनवे से टेक ऑफ के लगभग 28 से 30 सेकंड बाद ही विमान ने असामान्य ढंग से झुकना शुरू कर फ्लाइट ने 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद तेजी से नीचे गिरना शुरू किया। विमान एक दाएं-बाएं झुकाव बैंकिंग रोल में चला गया, जैसे कि एक इंजन या विंग में गड़बड़ी हो। फिर यह सिविल हॉस्पिटल, बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल और कैंटीन की इमारतों से टकराया। फ्लाइट में 242 लोग सवार थे, 231 यात्री और 11 क्रू सदस्य। टकराते ही विस्फोट हुआ और जमीन पर मौजूद 28 से अधिक लोग भी जलकर मर गए। कई मेडिकल छात्र, रेजिडेंट डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ उसमें दब गए। चालक दल और अंतिम बातचीत पायलट और क्रू कैप्टन सुमीत सभरवाल, 42 वर्ष, एयर इंडिया के सबसे अनुभवी पायलटों में से एक, और अंतिम शब्द टेक ऑफ के ठीक बाद ATC को मेडे कॉल किया गया। इसके कुछ ही सेकंड में रडार सिग्नल गायब हो गया। ग्राउंड स्तर पर तबाही, जहां विमान गिरा, बीजे मेडिकल कॉलेज का छात्रावास, जहां MBBS के छात्र रहते थे। दुर्घटना के समय कैंटीन में दोपहर का खाना चल रहा था। विमान में से केवल एक यात्री जीवित बचा, विश्वेश कुमार रमेश, 34 वर्षीय ब्रिटिश भारतीय नागरिक, सीट 11A। उसने बताया, लाइट चली गई, सीट टूट गई, मैं पीछे खिसकता चला गया, फिर दरार से रेंगते हुए बाहर निकला। तकनीकी पहलू, क्या हो सकती है वजह? जांच शुरू की गई। DGCA, AAIB इंडिया और बोइंग द्वारा संयुक्त जांच। GE एरोस्पेस, जिसने इंजन बनाए थे, वह भी जांच में शामिल है। बोइंग 787 के फ्लीट को फिलहाल ग्राउंड नहीं किया गया है, लेकिन सख्त जांच हो रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन, युद्ध स्तर पर राहत 60 से अधिक, फायर ब्रिगेड यूनिट्स 48 एम्बुलेंस, 400 से अधिक NDRF और एयरफोर्स जवान। हादसे के 9 घंटे बाद तक लाशें और मानव अंगों के टुकड़े निकलते रहे। कुछ शव इतने जल चुके थे कि DNA टेस्टिंग से पहचान करनी पड़ी। अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ और MBBS स्टूडेंट्स का सामूहिक मातम। भारत के इतिहास में सबसे भयानक एयर डिजास्टर, जहां न केवल यात्री मरे बल्कि जमीन पर कई निर्दोष लोग भी।